ये मैं समझता हूँ कि हमारे 8 फरवरी 2021 में जो बेंच और बार में कशीदगी पैदा हुई थी, जो एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से बार और बेंच में काफ़ी ज़्यादा एक गैप आ गया था, तो मैं उस पर रियासत अली आज़ाद साहब की कैबिनेट को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और इससे पहले नवीद मलिक साहब की कैबिनेट को भी, कि इन्होंने कोशिश की है कि उस गैप को, उस टेंशन को, स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए। लास्ट टाइम हमारे चीफ जस्टिस साहब भी पिछले वीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में इन्वाइट थे, उसके पहले भी हम लोग आए हैं और बार के डेलीगेशन आते हैं, हमसे मिलते हैं और बार के प्रॉब्लम हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इस बार से हैं। और जब बार वाले हाई कोर्ट बार का डेलीगेशन आता है, कल डिस्ट्रिक्ट बार के डेलीगेशन आए हुए थे, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी 2 दफ़ा मेरे पास आए और मिले, और उन्होंने मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट बार के प्रॉब्लम बताए, क्योंकि मैं उसका एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का मैं इंस्पेक्शन जज हूँ, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम उनके मैंने रिजॉल्व कर दिए। 2-3 इमीडिएट इशू थे, वो कल मैंने उन पर भी ऑर्डर कर दिया, रिजॉल्व किए। तो हमें खुशी होती है कि जब बार वाले कोई किसी काम का हमें कहते हैं, तो ये इस तरह लगता है कि ये इनका काम नहीं है, हमारा काम है, क्योंकि हमने खुद इलेक्शन लड़े हैं। 3 इलेक्शन मैंने लड़े, जनरल सेक्रेटरी का, डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट का, हाई कोर्ट बार का। सब वकला के घरों में जाते थे, कंपेन करते थे, लोगों से हम वादे करते थे कि हम ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व करेंगे, लोगों के प्रॉब्लम सुनते थे। हमारी मल्टी नेशनल मल्टी स्टेटस वाली बार है, इसमें बड़े बड़े एतजाज असद साहब, हफीज मिर्जादा साहब की बड़ी बड़ी लॉ फर्में भी हैं, और छोटे छोटे गांव गली मोहल्लों में छोटे दफ्तर भी हैं, हटों वाले वकील भी हैं, और E7 और F7 में बड़ी बड़ी लॉ फर्में भी हैं। तो लिहाजा इस हाई कोर्ट बार की कंपेन और हाई कोर्ट बार के इलेक्शन लड़ना बाकी इलाकों से, इलेक्शनों से बहुत डिफरेंट है। एक किसी ऑफिस में हम जाते थे तो वहाँ उर्दू में कोई बात नहीं करता था, इंग्लिश में हमसे सारी डिस्कशन होती थी। किसी में जाके हमें उर्दू में नहीं, वो पटवारी में बात करते थे, उर्दू भी नहीं बोलनी आती थी। तो ये डिफरेंट किस्म की बार है, इसमें हमें बड़े तजर्बे हुए हैं। और मेरी, जब मैं जिन पोजिशनों पर रहा था, जब मैं कोर्ट से बैठता था, मैं तकरीबन 3 साल डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहा, 2 साल एडवोकेट जनरल रहा, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी तकरीबन 1.5-2 साल रहा। तो मैं कोर्ट में जब बैठता था तो मुझे मुख्तलिफ जज साहबान के मैं रवैयों को ऑब्जर्व करता था। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत अरसा, जब मैं एडवोकेट जनरल था तो ज़ाहिर है मेरा ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट में थी, तो वहाँ बैठता था, फिर हाई कोर्ट में, और मेरी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व होता जजेस के रवैये से। और मुझे उस वक्त मेरे दिल में आता था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो कोशिश करूंगा कि ये इस तरह का मैं बिहेवियर न करूँ या इस तरह का करूँ, ये मैं अपने आप में सोचता था। अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो आज कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें मुझे एज ए वकील किसी जज साहब की बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था, तो मेरी तरफ से भी वो ऐसा बिहेवियर ना हो। और जो मैं सोचता था कि जज साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, इस लहजे में करनी चाहिए, तो कोशिश है कि मेरी कोशिश है कि उसी तरीके से हो। बाकी इंसान है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। तो जैसे तारड़ साहब ने कहा कि यंग लॉयर की, हम जब बार में थे, बार के ऑफिस बेरर थे, तो हम सारा दिन बैठ के जजेस को डिस्कस करते थे। हम यही होता था जब ऑफिस में, बार रूम में कहीं भी बैठते थे, फलान जज ने ये किया, फलान जज ने ये किया, फलान अच्छा है, फलान। अब जब हम जजेस हैं तो हम लॉयर को डिस्कस करते हैं, टी रूम में भी हम वकीलों को डिस्कस करते हैं। जब हम जजेस आपस में बैठते हैं, फलान लॉयर यार बड़ा अच्छा, क्या उससे असिस्टेंस दिया है, फलान ने मिसबिहेव किया, फलान। तो आज हम बेंच के इस तरफ हैं, तो हम आपको डिस्कस करते हैं, आप हमें डिस्कस करते हैं। तो उसमें म्यूचुअल हमारी इस तरह की गैदरिंग का ये फायदा होता है कि जो प्रॉब्लम आपको हमसे होते हैं वो बताने चाहिए, हमें जो आपसे चीजें फेस कर रहे होते हैं हमें वो बतानी चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम मसाइल है उनका हल हो। वो बात यह है कि कम अज कम हाई कोर्ट का एक डेकोरम होता है। मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूँ कि जब हमने वकालत की, तो हाई कोर्ट के हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थी, पिंडी बेंच में जाते थे तो रात को नींद नहीं आती थी, यार पता नहीं क्या बात पूछ बैठेंगे जज साहब। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा सर सेक्शन 49C ऑफ CD ऑर्डिनेंस, तो जज साहब आपसे पूछेंगे CD ऑर्डिनेंस कब प्रोमलगेट हुआ, व्हेन इट वाज प्रोमलगेटेड, व्हाट इज द डेट ऑफ ऑर्डिनेंस। इस तरह की बात भी पूछ लेते थे जो कि हमारे दिल में ही नहीं होती थी। तो डर के मारे हम ऐसी चीजें पढ़ के जाते थे कि शायद कोई ऐसी बात न पूछ ले कि जो ना आती हो। तो मैं पहले भी कहा है डिस्ट्रिक्ट बार में भी कि स्टेप नंबर 1 ये है कि हर लॉयर के पास एक ब्रीफ पर है, यहाँ डेट पूछें, डेट ऑफ जजमेंट पूछें, डेट ऑफ डिग्री, 5 मिनट लगते हैं वो फाइल के सफे ऊपर नीचे करने। ये चीजें तो आपके पास ब्रीफ में होनी चाहिए। जजमेंट देते हैं, कई लोग जजमेंट पकड़ा के चले जाएंगे, हम चैम्बर में हमारे जजमेंट का ढेर लगा होता है,
किसी में कई दफा ऐसा होता है कि जजमेंट के ऊपर फ्रंट पेज सीधा है, दूसरा पेज उल्टा स्टेपल हुआ हो, वो बस मुंशी को दे दिया, मुंशी ने फोटो स्टेट वाले से करवा के जमा करवा दिया। अब ये भी एक तरीका तो ये है कि जजमेंट ही नहीं दी, 80% तो जजमेंट ही नहीं देते, जो देते हैं कुछ में से ये तरीका है। एक में यह है कि जी सीधे स्टेपल है, चलो एक स्टेप अच्छा कर दिया। एक तरीका यह है कि उन्होंने ऊपर टाइटल लिख दिया, अब हमें अंदर पता ही नहीं होता चैम्बर में कि किस केस में किसकी तरफ से जजमेंट है, तो मिक्स हो जाती है। उन्होंने टाइटल लिख दिया, फिर कोई और ज्यादा मेहनती वकील है तो टाइटल के साथ मन जानब भी लिख दिया कि अनवान क्या है, शबीर बनाम वकार है तो मन जानब शबीर की तरफ से या वकार की तरफ से, ये मेहरबानी ये लिख दी। जो उससे मेहनती है, जो उससे जरा अच्छी क्लास है, वो उसको हाईलाइट कर देते हैं। उससे अच्छी क्लास एक फोल्डर बना देते हैं, उससे अच्छी क्लास है उसकी बाइंडिंग करा देते हैं, बाइंडिंग करा के उसके ऊपर इंडेक्स लगा देते हैं। वो इंडेक्स वाली जजमेंट आती है, उसके ऊपर पेज मार्किंग होती है, उसके ऊपर फ्लैग लगे होते हैं, वो हम बाकी केसेस के लिए भी रख लेते हैं कि चलो इस तरह की प्रपोजिशन आएगी तो ये जजमेंट हम उधर भी यूज करेंगे। तो एक काम करने के, इस लॉ के जो केस को आपने हैंडल करने के ये सारे तरीके हैं। एक तरीका यह है कि बुक भी नहीं, और एक तरीका यह है कि आप इस तरीके से जजमेंट पेश कर रहे हैं, आप वो उसके रेलेवेंट पोर्शन जो है हाईलाइट करके, तो जितनी भी आपको जजेस को आप अच्छी असिस्टेंस देंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे, तो हमें अच्छा फैसला लिखाने में मदद मिलेगी। और हमें वो खुशी होती है कि जो लॉयर असिस्ट करते हैं, हमें चाहे वो रिलीफ मिले या ना मिले, दिल से खुशी होती है कि यार ये बंदा लॉयर ने तो इसका केस तो नहीं, इसका रिलीफ मिला इसको, लेकिन वेल प्रिपेयर्ड आया है। नेक्स्ट केस में जब वो आता है तो वैसे ही आपकी उसके साथ सिंपैथी हो जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं, प्रिपरेशन ऑफ केसेस, हम्बलनेस। कई दफा होता है रिलीफ नहीं मिलता, कई लॉयर गुस्से में आ जाते हैं, कई लॉयर बड़े अच्छे निश्चित तरीके से जाते हैं। तो ये सारी चीजें, एक जज भी एक ह्यूमन बीइंग है, और मैं समझता हूँ कि जैसे मैं तो अपनी वकालत में भी प्रिपेयर था, बगैर जजमेंट के कभी भी नहीं पेश। एक दफा मेरे उस्ताद सरदार असलम साहब मरहूम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, मैंने सिर्फ नोटिस करवाना था केस में, मैं सर वो नोटिस इशू हो गया, मिस्टर जहांगीरी हैव यू ब्रॉट जजमेंट ऑन द पॉइंट? मैं कह रहा हूँ सर, तो मुझे उनके चेहरे से लगा कि इनको बहुत ये बात नागवार गुजरी है। और उसके बाद ये था कि मैं जब डीएजी भी था, कोई सरकारी केस मेरा ऐसा नहीं था या प्राइवेट, मैं जजमेंट के लिए भी गया हूँ कि जी फलां वकील साहब नहीं है या सर मैं जजमेंट, उसके लिए भी मेरी कोशिश होती थी कि जजमेंट लेकर दूं। उसकी वजह यह है, और उन्हीं चीज़ों, यही चीज़ें फिर आपको आगे काम आती हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इन उद्यम पे भी लाया। बाकी आपकी नीयत अच्छी हो, मेहनत करे, ईमानदारी करे, रिलीफ मिले या ना मिले, लीस्ट बॉदर्ड। हमारा काम बड़ा मुश्किल काम है। हमने एज ए वकील, हम एक पार्टी के साथ है, पार्टी को हमने बेल करवानी है, हमने बेल का सारा लॉ देखना है, बरी करवाना है, सजा करवानी है कंप्लेनेंट की तरफ से डेथ। अब इधर जब हम बैठते हैं एज ए जज, तो हमने दोनों चीजों को देखना है। अब डेथ सेंटेंस है, अब ये देखना है बंदे को फांसी लगानी है कि बरी करना है। अब इधर भी पढ़ने, उधर कई दफा रात को नींद नहीं आती कि यार गलत फैसला ना हो जाए, बेगुनाह बंदा बरी ना हो जाए, बेगुनाह बंदा सजा ना हो जाए, और सजा याफ्ता बंदा बरी ना हो जाए। तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि हमारे दिल के ऊपर इस चीज का बोझ होता है और मुश्किल काम होता है। आप लोग जब घरों में चले जाते हैं तो हम रात तक बैठे रहते हैं। मैं जब वकील था तो मेरी अब सबकी रूटीन होगी, कोर्ट से जाना, घर जाके लंच करना, लंच के बाद नैप लेना, नैप लेने के बाद F9 पार्क में वॉक करनी और शाम को अपने ऑफिस चला जाना। तो मैंने दिन अपने उस्ताद से पूछा, सरदार असलम साहब से, वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, मैंने कहा सर आपके कैसी लंच की क्या रूटीन है? कहते हैं बेटा मैं तो सुबह जाता हूँ और मैं तो शाम तक उधर 3, 4, 5 बजे तक कोर्ट में और उसके बाद चैम्बर में, और रात को घर जाता हूँ। मैं कहा सर आप लंच नहीं करते? कहते नहीं। मैं क्या नैप नहीं लेते? कहते नहीं। मैं कहा सब दिन को कोई जजों से, वकीलों से को गपशप लगाते हैं? कहते नहीं, बाकी रूम में आधा घंटा होता है, उसके बाद तुम अपना, तो सुबह जाते हैं और रात को अंधेरा हो जाता है। कहते हैं हम खिड़की से देखते हैं बाहर सूरज गुरूब। तो मुझे आप यकीन करें, एक अनबिलीवेबल थी यार, एक बड़ी कैसी ये काम है कि जिसमें ना आप दोपहर को आराम कर सकते हैं, ना आप लंच कर रहे हैं, ना वॉक, सुबह से लेकर शाम तक बैठे। और अब यकीन करें कि वही सूरत हाल हमारी, सुबह से आते हैं सिंगल बेंच के बाद टी के बाद डीबी के बाद एक स्टेनो, दूसरा स्टेनो, तीसरा स्टेनो। ये भी होता है कि हर केस का हमारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आपने तो कई लॉयर आर्गूमेंट करके ऐसा आर्गूमेंट करते हैं जो अंदर जाते हैं, फाइल खोलते हैं, और चीज होती है, तब देयर इज नो रिकवरी, कोई एविडेंस नहीं। फाइल खोलते हैं, 3 गुआओं के बयान 161 के लिखे होते हैं, कलाशनकोव का रिकवरी मेमो लगा होता है, लेकिन उसकी तो कोई एविडेंस नहीं है। उस लॉयर ने क्या कहा, लेकिन हम जो चीज लिख रहे हैं वो एविडेंस है।
और ये भी पता होता है कि हमारा जो है वो जो लिखा हुआ पेपर है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के माशाल्लाह 3 सीनियर जजेस के बेंच सुनेगा। तो हर डिसीजन हमारा हम ये समझ के लिखते हैं कि जैसे ये एग्जामिनेशन पेपर है, और उसके लिए फिर हमें ज़ाहिर लॉ को भी फॉलो करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना पड़ता है, सेंट्रल लॉ को हर चीज बीच में लिखनी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है। तो इसलिए इसके लिए बड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मेरे ख्याल से जो हाई कोर्ट में जो 80% लोग तो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं जो कोर्टों में आ ही नहीं सकते। आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, छाबड़ी वाले के पास चले जाएं, हाई कोर्ट जाना, वकील के दफ्तर में जाना, आम से आम छोटा भी वकील हो, जूनियर भी होगा, पिटीशन की तैयारी, स्टाम्प पेपर की तैयारी करते करते तकरीबन 40-50 हज़ार रुपए का तो मिनिमम खर्चा है। ये भी वो वकील के जो बिल्कुल कम, जिससे कम फीस चाहती है, वैसे तो लाखों की, तो वो आते ही नहीं है। तो जो हाई कोर्ट में आते हैं उनको भी अगर हम रिलीफ न दें, उनके लिए भी हम डेटें डाल दें, आज ये रिकॉर्ड नहीं है, आज कमेंट्स फाइट नहीं है, तो फिर इस काम का हमें फायदा नहीं है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि केसेस का जितना भी जल्दी जो भी हो जल्दी डिसीजन हो, ताकि जिसको इंसाफ मिलना है उसको जल्दी मिले, डिले ना हो। तो कोशिश ये होती है कि ऐसी जजमेंट दें जिसमें एक तो ये जल्दी हो। अभी एक और बड़ा ट्रेंड था कि ये आप यहाँ से पॉलिटिकली मोटिवेटेड या किसी उसकी वजह से कोई किसी की गवर्नमेंट अगर पंजाब में है, केपी में है, तो इस्लामाबाद को उन्होंने वहां पर्चे दे दिए, किसी के कराची में दे दिए, किसी ने बलूचिस्तान में दे दिए। ये एक नया ट्रेंड था, लोगों को उठा के ले जा रहे हैं। अभी उसमें लेटेस्ट मैंने जजमेंट्स उसमें दी है कि उसमें मैंने कहा कि कोई मल्टीपल एफआईआर, और जिस जगह की जुरिस्डिक्शन है वहां पर एफआईआर होगी। दूसरे इस्लामाबाद की वकूए की एफआईआर न बलूचिस्तान में हो सकती है, न सिंध में हो सकती है, न और किसी सूबे में हो सकती है। और एक वकूए की मल्टीपल एफआईआर, उसमें मैंने बार से भी असिस्टेंस दी, बार के वाइस चेयरमैन को, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट बार के, पाकिस्तान बार के, सब लोगों को मैंने बुलाया, मैंने उनसे पूछा, उनसे असिस्टेंस दी। और ऐसा फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि ये ऐसा लॉ लेट डाउन किया है मेरे अपनी जजमेंट में। तो कोशिश ये होती है कि लोग जो रिलीफ के लिए आए उनको रिलीफ मिले। कोशिश ये होती है, क्योंकि हमने हलफ उठाया हुआ है, हम हलफ के पास जा रहे हैं, और हमने ये नहीं देखना कि मेरे सामने कोई सीनियर वकील है, कोई जूनियर लॉयर है, कोई पार्टी इन्फ्लुएंशियल है, कोई, क्योंकि हमने हलफ उठाया। मैं कुरान पाक की आयत पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के रोज अदालत में बैठता हूँ, और मुझे और ये होता है कि रात को सुकून से नींद आए। कोई ऐसा गलत भी हो सकता है, इसीलिए इंट्रा कोर्ट अपील है, इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपील है। गलती भी हो सकती है, इसीलिए अपीलें रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आगे रिव्यू होता है सारा, लेकिन जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर ना करो, क्योंकि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा एक इंसाफ का हमें मनसब संभाला गया है। और इंसाफ अगर हम किसी को नहीं दे सकते, तो फिर अगर हम अपने हलफ के ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बदयांती होगी। तो इसलिए हम तो कोई उस फटे से, आप सब बाहर वालों को पता है कि इस्लामाबाद में कचहरी में मेरा एक फटा होता था, उससे हमने वकालत शुरू की, उसी से बाहर के ओहदों पे आए, उसी से। और ये भी मैं आपको कहता हूँ कि किसी ओहदे के लिए मैंने कभी कोई सिफारिश नहीं करवाई। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट जनरल बनने के लिए, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बनने के लिए, या डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए मेरे पास सीवी लेकर आए। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता। और अल्लाह ताला ने, वही मैं आपको कहता हूँ कि मेरा ईमान है कि जब आपकी नीयत ठीक हो, ईमानदारी, मेहनत से आप चलें, अल्लाह ताला का ये एक उसूल है, अल्लाह का ताला और मेरे नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद खोलता है। आपको समझ ही नहीं आती। शुरू में बैठते थे सारा दिन, वकील केस ही नहीं आता था, कहते थे यार को कभी केस नहीं आएगा। वकीलों को देखते थे, इस तरह जाते थे, वो कहते थे यार कभी हमारे पास भी एफआईआर है। अल्लाह ताला ने किया कि बैठे, एक दिन एफआईआर आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी केसेस आए। ये बार में मेरे जो एसोसिएट है 30-30, 40-40 केस पर डे मेरे पास होते, और एसोसिएट भी इतने थे कि उनके साथ उनको मैं कहता था यार मेरे साथ मत जाओ, कि लोगों को कईयों को जेलसी होती। तो अल्लाह ताला ने उससे मुझे अगर इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो मेरा ईमान है कि अपने हलफ के मुताबिक हमें, मुझे नहीं, हर जज को अपने हलफ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। और लोगों को जो इंसाफ की जिस कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं, अदल की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जब अपना इंसाफी करेंगे तो क्योंकि तमाम अदालतों से सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत है, और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला का इंसाफ जरूर होता है। और मैं उस पर कई मिसालें
आपको दे सकता हूं कि जिस पे दुनिया की अदालत ने इंसाफ नहीं किया, अगर दुनिया की किसी बंदे को इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह ताला ने उसके साथ जरूर इंसाफ की है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी तरह अज़म इस्तिकामत रखे और इंसाफ से फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे भी गुजारिश है कि वकला की भी ट्रेनिंग किया करें कि वेल प्रिपेयर्ड होके आए, बुक्स लेकर आए, जजमेंट्स लेकर आए, और जब पेश हो तो हमें मजा आए कि अच्छे लॉयर ने अच्छी की है। फिर भी अगर तुम्हारे किसी बिहेवियर से, एटीट्यूड से आप समझते हैं कि किसी लॉयर की दिल आजारी हुई है, तो आप बार के अहदेदार हैं, आके पॉइंट आउट कर सकते हैं। हम भी स्ट्रेस में होते हैं। आप एक केस आर्गू कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि डीबी में आज इतने केसेस लगे हुए हैं, हमारे सामने लिस्ट पड़ी होती है, हम कहते हो ये इतने केसेस और है, अंदर चैम्बर में इतनी फाइलें हैं, इतने मर्डर रेफरेंस लिखवाने हैं, इतनी अपीलें लिखवानी है। तो बाद दफा हमारी मेंटल स्टेटस और होता है, उसमें किसी से शायद कोई गुस्से में भी कोई बात हो जाती हो या कुछ हो जाता हो, लेकिन कभी इंटेंशनली नहीं होता। तो उसके लिए आपसे कभी कोई ऐसी बात हो तो आप बार के ऑफिस बेरर है, आ सकते हैं, बता सकते हैं, और उसमें चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। मैं अगेन थैंकफुल टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन